अस्सलाम वालेकुम। लेट्स प्ले बोन देखते हैं। दिस इज़ बेसिकली बोन, दिस आर द एपिफिजिस ऑफ द बोन एंड दिस इज़ द डायफिजिस ऑफ द बोन। द आउटर थिक मेम्ब्रेन दैट कवर्स द बोन इज़ द पेरियोस्टियम। जो बोन को कवर करती है फिब्रस मेम्ब्रेन होती है, उसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं। पेरियोस्टियम की फर्दर दो लेयर्स होती हैं, आउटर फिब्रस लेयर होती है, इनर सेलुलर लेयर होती है। सेल्स बनाती है, ऑस्टियोजेनिक सेल्स बनते हैं, उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट, फिर ऑस्टियोब्लास्ट से ऑस्टियोसाइट्स बनते हैं। और इसके सेंटर में बोन, फॉर एग्जांपल ये बोन है, बोन के सेंटर में ये हमारे पास मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर बोन मैरो होता है। तो मेडुलरी कैविटी को अलग से एक मेम्ब्रेन सराउंड करती है और इसको हम बोलते हैं एंडोस्टियम। एंडोस्टियम वो मेम्ब्रेन होती है विच कवर्स द मेडुलरी कैविटी। ठीक है, अब मेटाफिजिस हमारे पास जो एपिफिजिस और डायफिजिस के दरमियान का एरिया होता है, दरमियान की जगह होती है, दरमियान की स्पेस होती है, उसको हम मेडुलरी कैविटी कहते हैं। विच मेडुलरी कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन एपिफिजिस और डायफिजिस के दरमियान मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है। और मेडुलरी कैविटी और एपिफिजिस के दरमियान एक प्लेट सी बनी होती है, इसको हम बोलते हैं एपिफिजियल प्लेट। एपिफिजियल प्लेट इसको बोलते हैं। एपिफिजियल प्लेट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द बोन। जो बोन की ग्रोथ होती है लेंथ में, वो हमारे पास एपिफिजियल प्लेट इस रीजन से हमारे पास होती है। ये दोनों साइड पे प्रेजेंट है एपिफिजियल प्लेट। एपिफिजियल प्लेट होगी, दिस आर द एपिफिजिस, दिस इज द डायफिजिस। डायफिजिस के दरमियान मेडुलरी कैविटी और एपिफिजिस और डायफिजिस के दरमियान का ये जो एरिया है दिस इज द मेडुलरी कैविटी। अब इस हिसाब से हम इसकी ब्लड सप्लाई देखेंगे और रीजन के हिसाब से ही आर्टरीज के नाम है। लाइक पेरियोस्टियल आर्टरी सबसे फर्स्ट पे लिखी हुई है। पेरियोस्टियल आर्टरी ऑफ कोर्स नाम से जाहिर है, इट सप्लाइज द पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम को जो सप्लाई करेगी, दीस आर द स्मॉल स्मॉल आर्टरीज, दीस आर द पेरियोस्टियल आर्टरीज। ये हमारे पास पेरियोस्टियल आर्टरीज है। ये बेस्ट, अब आपको पता है बोन के इर्द गिर्द यहाँ पे मसल्स वगैरह अटैच होंगे, लिगामेंट्स अटैच होंगे, तो उनके नीचे ये आपको पेरियोस्टियल आर्टरीज मिलेंगी और ये सप्लाई करती हैं। अब देखें, बोन में जो ये बाहर का एरिया होगा इसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे और अंदर के एरिया को हम बोलेंगे मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स को सप्लाई करती हैं और कॉर्टेक्स के भी आउटर 1/3 को, ठीक है, थर्ड आउटर 1/3 बिल्कुल आउटर कॉर्टेक्स को सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रन आर्टरी। न्यूट्रन आर्टरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बोन में, लाइक आप टिबिया देख लें, आप फिब्यूला देख लें, आप रेडियस अल्ना ह्यूमरस कोई भी बोन देख लें, लॉन्ग बोन की बात कर रही हूँ, लॉन्ग बोन आप कोई भी देख लें तो आपको वहाँ पे एक फोरामेन मिलेगा। उस बोन के अंदर एक फोरामेन मिलेगा, एक छोटा सा आपको होल टाइप मिलेगा और उसमें से न्यूट्रन आर्टरी पास करती है और न्यूट्रन आर्टरी जाके सप्लाई करती है आगे। जैसे ही ये पास करेगी आगे ये ब्रांचेस देगी और फुल डायफिजिस में ये फैल जाएगी ऐसे ब्रांचेस के थ्रू और ये सप्लाई करेगी आउटर 1/3 ऑफ द कॉर्टेक्स को, मेडुलरी कैविटी को और साथ में मेटाफिजिस को। इन रीजन्स को ये सप्लाई करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बोन की आर्टरीज में न्यूट्रन आर्टरी ही है, आप इसको याद रखना है। इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपसे अक्सर पूछी जा सकती है कि इसका पाथ बताएं, तो एक्चुअली ये डायरेक्टेड होती है अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन। जहाँ से बोन ग्रो करती है ये उस तरफ से नहीं जाती बल्कि ये उसके अपोजिट जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का बताया हुआ। अपर लिम्ब की ये ह्यूमरस बोन है, आप कंसिडर कर लें, और ये रेडियस अल्ना बोन है। ह्यूमरस बोन का जो अपर एंड होता है वो ग्रोइंग एंड होता है, वहाँ से ह्यूमरस ग्रो करती है, और रेडियस अल्ना का जो लोअर एंड होता है वो ग्रोइंग एंड होता है, वहाँ से रेडियस अल्ना ग्रो करती है। तो न्यूट्रन आर्टरी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन, मतलब कि ग्रोइंग एंड की तरफ ऐसे न्यूट्रन आर्टरी नहीं डायरेक्ट होगी बल्कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ग्रोइंग एंड से अपोजिट होगी। तो मीन्स कि यहाँ पे ये ग्रोइंग एंड है, upper surface of the humerus, that is the proximal end of the humerus, and the distal end of the radius and ulna are the growing ends, and न्यूट्रन आर्टरी are directed away from the growing end। आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी एग्जाम्पल भी देख लें, फीमर का जो लोअर एंड होता है दैट इज द डिस्टल एंड ऑफ द फीमर इज द ग्रोइंग एंड एंड द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया एंड फिबुला आर द ग्रोइंग एंड्स। तो न्यूट्रन आर्टरी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड, तो ये ग्रोइंग एंड से ये दूर जा रही है। ये बात आपने याद रख लेनी है कि न्यूट्रन आर्टरी किस किस रीजन को सप्लाई करती है। 2/3 ऑफ द कॉर्टेक्स को सप्लाई करती है, मेडुलरी कैविटी को सप्लाई करती है और साथ में मेटाफिजिस को सप्लाई करती है, एंड इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन। ये दो बातें आपने ये याद कर ली। न्यूट्रन आर्टरी किसी ने पूछा तो बस ये दो बातें आपने सुना देनी है। नेक्स्ट एपिफिजियल आर्टरी। एपिफिजियल आर्टरी नाम से जाहिर है एपिफिजिस को सप्लाई करती है, दिस आर द एपिफिजियल आर्टरीज, और ये भी काफ़ी ब्रांचेस वगैरह देती है। इसमें सिर्फ ये याद रखते हैं कि ये जॉइंट के साथ रिलेटेड होती है। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स दूसरी बोन के साथ यहाँ पे जॉइंट बनेगा, तो जॉइंट को जो आर्टरी सप्लाई करेगी, जो भी वेस्कुलर आर्केड्स बने हुए हैं, जो भी कोलेटरल सर्कुलेशन हो रही है, जो भी आर्टरी सप्लाई करिए वही आर्टरीज हमारे पास एपिफिजिस, बोन के एपिफिजिस को भी सप्लाई करेंगी। नेक्स्ट है मेटाफिजियल आर्टरी। मेटाफिजियल आर्टरी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये एंड आर्टरीज है। एंड आर्टरीज वो आर्टरीज होती हैं जो कि एनास्टोमोज नहीं करती, किसी दूसरी आर्टरी के साथ उनकी कम्युनिकेशन नहीं होती, बल्कि ये एक आर्टरी है बस। देखें आप यहाँ पे मेटाफिजिस को, ये आगे एंड होगी है,
मज़ीद इसकी ब्रांचेस नहीं होंगी, ना ही किसी आर्टरी के साथ इसका कोई भी कम्युनिकेशन है। तो इसका नुकसान ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेटाफिजियल आर्टरी की किसी वजह से डैमेज हो गई है, इस एरिया को सप्लाई नहीं कर रही, तो इस एरिया की निक्रोसिस हो जाएगी। यही वजह है कि जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है, वो मेटाफिजिक्स में होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस, इस वजह से क्योंकि जो मेटाफिजियल आर्टरी है वो एंड आर्टरी है वो अनास्टोमोस नहीं करती। लेकिन एडल्ट में नहीं होता। एडल्ट में क्यों नहीं होता? क्योंकि एडल्ट में बाद में जब ये एपिफिजियल प्लेट यहाँ से ख़त्म हो जाती है तो ये मेटाफिजियल आर्टरी और एपिफिजियल आर्टरी ये अनास्टोमोस कर लेती हैं और मिलके प्लेक्सिस बना देती हैं। तो उसके बाद ऑस्टियोमाइलाइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और मेटाफिजिक्स के बारे में, मेटाफिजियल आर्टरी नहीं, मेटाफिजिक्स के बारे में ये आपने बात याद रखनी है कि ये इट इज़ द एक्टिव जोन ऑफ ग्रोथ। सबसे ज़्यादा ग्रोथ ये मेटाफिजिक्स वाले रीजन में होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ बोन। और किसी टॉपिक में जनरल एनाटॉमी की अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल।